नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र को जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का सबसे बड़ा हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा विजन सामने रखा। पुणे में आयोजित जीसीसी शिखर सम्मेलन में सीएम फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य में 400 नए जीसीसी स्थापित करने, 4 लाख हाई स्किल नौकरियां पैदा करने और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम फडणवीस के मुताबिक महाराष्ट्र सिर्फ बैंक ऑफिस नहीं बल्कि एआई, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च और ग्लोबल बिजनेस डिसीजन का केंद्र बनेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र के विकास के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत जमीन अधिग्रहण में मुआवजा देरी से देने पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ट्रांसफर फीस पर 25% की छूट मिलेगी और ग्रुप कंपनियों के बीच स्टैंप ड्यूटी फ्री जमीन ट्रांसफर हो सकेगी। एग्रीस्टेक और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर समेत 4 नए पदों को मंजूरी मिली। लातूर की नीलकंठेश्वर शुगर फैक्ट्री के लिए एनसीडीसी से 18 करोड़ रुपए का लोन लेने को मंजूरी मिली। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण को लेकर नई दिशा में काम कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों की मदद के लिए कई उपकरण बांटे और बताया कि उनका मानधन बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगों को सिर्फ मदद नहीं दे रही बल्कि उनके सम्मान के लिए भी बड़े कदम उठा रही है और उन्हें काम के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण असेल, आरोग्य असेल आणि रोजगार असेल, या तिन्ही बाबतीत आपला हा प्रयत्न आहे की दिव्यांगजनांना त्या ठिकाणी सन्मान मिळाला पाहिजे। महाराष्ट्र को सिर्फ बिल्डिंग का जंगल नहीं बल्कि स्मार्ट शहरों का मॉडल बनाने के लिए सरकार ने विजन पेश किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ब्रिक्स फ्रेंडशिप कॉन्क्लेव 2026 में कहा, शहर केवल इमारतों की पहचान नहीं होते बल्कि वो देश के ग्रोथ इंजन भी होते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ब्रिक्स देशों से तकनीक, ज्ञान और अनुभव के जरिए लोगों को ध्यान में रखकर विकसित शहर बनाने का आह्वान किया है। साथ ही कहा, शहरीकरण को समस्या नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना होगा और वैश्विक चुनौतियों का समाधान वैश्विक सहयोग से ही निकलेगा। पुणे के हजारों किसानों और कामगारों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम कदम उठाया। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बंद पड़े राव साहेब दादा पवार घोड़गंगा शुगर मिल को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। घोड़गंगा शुगर मिल दोबारा शुरू होने से करीब 19,000 गन्ना किसानों, कामगारों और ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी। साथ ही इनसे जुड़े परिवारों को भी नई दिशा मिलेगी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के मुताबिक एनएसडीसी से कर्ज पास कराने के लिए बहुत जल्द नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कल्चर के फील्ड में मौका देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुणे में विकसित भारत यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होगा, जहां देश भर से हजारों युवा खेल, तकनीक, स्टार्टअप्स और संस्कृति के मंच पर एक साथ जुटेंगे। सीएम फडणवीस ने इस कॉन्क्लेव को विकसित भारत के विजन से जोड़ते हुए कहा कि महाराष्ट्र युवाओं को अवसर, नेतृत्व और तकनीक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। सीएम फडणवीस ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि भविष्य के भारत का नेतृत्व करने वाली नई पीढ़ी तैयार हो और महाराष्ट्र इस बदलाव का केंद्र बने। महाराष्ट्र सरकार बारामती के विकास कार्यों में तेजी ला रही है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार ने मयूरेश्वर गणपति मंदिर परिसर और स्वर्गीय अजित दादा पवार शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मयूरेश्वर मंदिर के विकास में उसके प्राचीन और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा महाराष्ट्र वीकली। नमस्कार।